नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की जो भूगोल की पुस्तक है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आती है। इसमें हम आज संसाधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। संसाधन किसे कहते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे एवं विकास क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि हमारे आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को आरामदेह बनाती हैं। वो सभी वस्तुएं जो होती है जो हमें आरामदेह बनाती है, हमारे जीवन को सरल बनाती है, ये सारी चीज़ें संसाधनों के अंतर्गत ही आती हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए ये परिभाषा देख सकते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, मतलब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी, वो संसाधन, वो चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए जिससे हम कोई चीज़ बना सके। जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी को काटने के लिए हमारे पास पर्याप्त प्रौद्योगिकी होनी चाहिए, तभी हम संसाधन को प्राप्त कर पाएंगे जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। हमारी संस्कृति इस चीज़ को मान्यता प्राप्त करे और आर्थिक रूप से हमारे लिए वो संभव हो। ये सारी चीज़ें अगर हो तो हम संसाधन का निर्माण कर सकते हैं। एक डायग्राम के आधार पर हम देखेंगे कि संसाधन बनते कैसे हैं। इसमें हम बात करते हैं कि प्रकृति में उपलब्ध चीज़ें होती है, हमारे पास प्रौद्योगिकी होती है, तो मनुष्य इस चीज़ों के अंतर्गत संस्थाओं के आधार पर एक संसाधन का निर्माण करता है। संसाधनों के बारे में अन्य विशेषताओं में देखें हम तो हम यहाँ पाएंगे कि हमारे पर्यावरण में जितनी भी चीज़ें उपलब्ध हैं जो हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो या हमारे जीवन को बेहतर बनाती हो, वो सारी की सारी क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। संसाधन का अगर हम वर्गीकरण करना चाहें तो वर्गीकरण हम इस प्रकार कर सकते हैं। संसाधन की उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं, या तो वो किसी जैविक पदार्थ से उत्पन्न होंगे या अजैविक रूप से उनको उत्पन्न किया जाएगा। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होंगे, जैव संसाधन व अजैव संसाधन। फिर है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर हम फिर से उन्हें दो भागों में विभाजित कर देते हैं। पहला वर्गीकरण आता है नवीकरणीय, दूसरा वर्गीकरण आता है वो होता है अनवीकरण, मतलब अनवीकरणीय, जिन्हें हम पुनः बनाने में बहुत लंबा समय लेते हैं, वो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस हैं, ये सारे अनवीकरणीय हैं। नवीकरणीय जिन्हें वापस बनाया जा सकता है, जो आसानी से बन सकते हैं, वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। फिर हम बात करते हैं अगला वर्गीकरण, वो स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। स्वामित्व के आधार पर जैसे कि किसी व्यक्तिगत रूप से किसी के जो घर में उपलब्ध चीज़ें होती है वो सारी व्यक्तिगत संसाधनों के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सामुदायिक जो किसी एक समाज की हो, जिस पे सबका अधिकार हो, वो सामुदायिक कहलाती है। इनके अलावा और वर्गीकरण करें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हो जाती है। किसी राष्ट्र का अधिकार हो किसी संपत्ति पे, वो संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जिन पे सभी देशों का अधिकार हो वो अंतर्राष्ट्रीय कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि समुद्र में 12 समुद्री मील के बाद जो स्थान होता है वो समुद्र का भाग अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के अंतर्गत माना जाता है। विकास के स्तर के आधार पर कि संसाधन का विकास किस स्तर पर है उसके आधार पर हम इन्हें वर्गीकृत करना चाहें तो हो जाते हैं संभावी, इसके बाद आ जाता है विकसित, भंडार, और इसके अलावा एक और वर्गीकरण कर देते हैं, वो हो जाता है संचित कोष के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। सामान्यतः इस डायग्राम के आधार पर हम देख सकते हैं संसाधनों को यहाँ पे
दो भागों में वर्गीकृत कर दिया जाता है, एक प्राकृतिक होता है, एक मानवीय होता है, और इसके आधार पर इनको वर्गीकरण करके एक डायग्राम बना दिया जाता है। आगे हम बात करें तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो संसाधन हैं उसके बारे में बात करें तो आपको ये देखना होगा कि प्रत्येक जो ऊपर वर्ग दे रखा है उस वर्ग में से आपको क्या करना है, दो दो संसाधनों के बारे में देखना है। हम सभी चीज़ों के उदाहरण जो हैं उनके आधार पर उनका अध्ययन करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये जो भूगोल की क्लास है वो आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। अगली बात हम आगे वाले वीडियो में करेंगे।